गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज आपका 8.1 है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर ओल्ड बुक में है 181 और न्यू बुक में कितना है पेज नंबर 121, ठीक है। आप अपना एनसीईआरटी बुक को निकाल लीजिए। आपको बस इस चैप्टर में जो 8.1 में है सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो बेसिक जो फॉर्मूला है आपको हम बता देते हैं, इसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग सवाल पर डिस्कस करते हैं। आपको सवाल से आपको कंसेप्ट को समझाएंगे, तो वीडियो के साथ कृपया बने रहे जिससे कि आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट भी समझ आ जाए और वीडियो लाइक अच्छा लगे तो वीडियो को जो लाइक दे, ठीक है। चलिए पहले थोड़ा सा हम बेसिक बात इसमें बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो ट्रिमेटिक रेशियो होते हैं वो हमेशा जो ट्रिमेटिक लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राइट ट्रायंगल में। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? राइट ट्रायंगल में। आप लोग जानते हो राइट ट्रायंगल क्या होता है? इसमें एक एंगल कितना होता है? 90 होता है। मान लीजिए हमारा ए है, ये हमारा क्या है? बी, आर हमारा क्या है? सी है। अभी आपको बेसिक थोड़ा कंसेप्ट बता रहे जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है। 90 के सामने साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। आपका क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या कहलाता है? बेस। ये बेसिक बात आप क्लास 8-7 से पढ़ते आ रहे हो, तो इसी बेसिक बात को ध्यान में रखना आपको, ठीक है। 90 के सामने हमेशा साइड क्या होगा? हाइपोटेनस। ये क्या होगा? बेस। और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब ये बात ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया। अब इस राइट ट्रायंगल में एक फॉर्मूला जानते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या इस पर रूट डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? एक्स इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये दो फॉर्मूले को अगर पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो, तो आपने लिख लिया होगा। चलो अब हम देखते हैं इसमें एक और कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट क्या है? सेकंड कंसेप्ट। देखिए सेकंड कंसेप्ट आप कृपया ध्यान सुनिएगा। तो कोई भी सवाल बनाने से पहले आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट और उसका बेसिक जो भी इसका फॉर्मूलेज है वो पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी सवाल को बनाते हो। अगर आप बिना फॉर्मूले के, बिना कंसेप्ट के या बेसिक चीज़ों के आप छोड़कर सवाल बनाने जाओगे तो आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा। तो पहले आप कंसेप्ट समझो, उसका बेसिक समझो, ठीक है। उस पर कौन सा फॉर्मूले यूज होंगे, फॉर्मूले कैसे यूज करना है, उसके कितने टाइप के प्रॉब्लम है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। तो वीडियो के साथ आप बने रहोगे तभी आप कंसेप्ट को समझ पाओगे। और जो आप ट्रिग्नोमेट्री, इस बहुत सारे बच्चे के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, बहुत सारे बच्चे सवाल नहीं बनता है, वो जब आते हैं प्रूफ वाले में तो उनसे हो जाते हैं परेशान कि कैसे प्रूफ करना है, कैसे इसको मतलब सॉल्व करना है। और ट्रिग्नोमेट्री उनके सबसे ज़्यादा टफ लगता है। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर वीडियो के साथ कंटिन्यू रहोगे तो ये चैप्टर सबसे आपको आसान लगेगा। असल इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो वीडियो के साथ कृपया बने रहना, तभी आपको समझ में आएगा कि हम इस चैप्टर में क्या कंसेप्ट और कैसे सवाल आपसे बनेगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट मैंने बता दिया कि एक राइट ट्रायंगल, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? राइट ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेस्ड किसके ऊपर है? राइट ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो पहला बात आपको याद रखना है कि इट इज बेस्ड ऑन द राइट ट्रायंगल। तो जो भी क्वेश्चन आएगा हमको किस पे लेके चलना है? राइट ट्रायंगल के ऊपर लेके चलना है, ठीक है। राइट ट्रायंगल। दूसरा उसका कंसेप्ट क्या है? राइट ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है कि एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको यहाँ से निकालना हो, पी निकालना हो, तो आपको पी निकालने आ जाएगा। कैसे निकलेगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको निकालना है, बी निकालना है, तो क्या बन जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। नहीं पता होगा तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। सेकंड कंसेप्ट क्या इसके अंदर है? सेकंड कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो ये राइट ट्रायंगल हमारा है, ठीक है, ठीक है, दिस इज माय राइट ट्रायंगल, नाम देते हैं ए बी सी। और मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो याद रखना आपको, जैसे 90 के सामने अभी जस्ट मैंने बताया, ये क्या था हमारा? हाइपोटेनस। ये तो फिक्स रहेगा हमेशा। 90 के सामने साइड क्या रहेगा हमेशा? हाइपोटेनस। क्या रहेगा 90 के सामने? हाइपोटेनस, ठीक है। और थीटा के सामने, जहां भी थीटा होगा उसके सामने साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? तो एक हो गया एच, एक क्या हो गया? पी। तो नीचे वाला क्या बन जाएगा? बेस। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप देखो, पी और बी बदल जाता है। देखो अभी आपसे पूछ रहे हैं, फिर से ध्यान देना। एक हमने राइट एंगल ड्रॉ किया, ठीक है, दिस इज द राइट ट्रायंगल, इसका नाम होता है पी क्यू आर। अब ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, तो 90 है। तो 90 के सामने आपको पता है, जस्ट मैंने बताया 90 के सामने हमेशा जो साइड हो क्या आएगा? हाइपोटेनस आएगा। और जस्ट हमने बताया थीटा के सामने साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर।
थीटा के सामने जो साइड होता है उसका क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। तो अब ये हो जाएगा हमारा बेस। तो देखो पी और बी चेंज हो गया, पी और बी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो पी और बी डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। जो एंगल रहेगा उसका सामने साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। आपको समझ में, जो भी एंगल रहेगा उसके सामने साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे थीटा है तो साइड परपेंडिकुलर, यहाँ पे थीटा है साइड परपेंडिकुलर। और ये तो 90 के सामने साइड क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा। तो यहाँ तक आपने दो कंसेप्ट समझ गए। चलिए अब हम पढ़ते हैं तीसरा कंसेप्ट। आप यहाँ पे देखो इसको, अगर भी मान लो इसको मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ थीटा हमारा है, ये हमारा राइट एंगल ए बी सी, ये हमारा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब यहाँ पे जो ट्रिमेट्री पढ़ते हैं वो क्या है, राइट एंगल ऊपर है, इसमें क्या है, एंगल और साइड का रेशियो है। एंगल और साइड के जो रेशियो का जो रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड ट्रिमेटिक रेशियोज। क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो जो आप देख रहे हो 6 के 6 रेशियोज, दिस इज कॉल्ड ट्रिमेटिक रेशियोज। 6 रेशियोज बनेंगे। 6 रेशियो कैसे ले गए, तो आपको दो साइड, जैसे मान लो हम लिखेंगे P बाई एच, क्या लिखेंगे, ये साइड का रेशियो, साइड का रेशियो, इस साइड और एंगल का जो, एंगल और साइड का जो रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड ट्रिमेटिक रेशियोज। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिमेटिक रेशियोज बोलते हैं। अब देख सकते हो ये हमारे क्या एंगल है और ये दोनों हमारे क्या है, साइड है। पी और एच क्या हमारे दोनों साइड है, तो पी और एच को कहते हैं साइड, ठीक है, साइड रेशियोज। और ये हमारे क्या है, एंगल है। तो एंगल और साइड का जो रिलेशन बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड ट्रिमेटिक रेशियोज। तो ऐसे कितने ट्रिमेटिक रेशियो बन जाएगा आपसे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो इसलिए आप ट्रिमेटिक रेशियो कितने पढ़ते हो, 6 पढ़ते हो। क्यों, आपको दोनों साइड का लेना रिलेशन। जैसे मान लो हमने लिया पी बाई एच लिया, फिर पी बाई एच को चेंज करो तो क्या बन जाएगा, एच बाई पी। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। तो याद, आपको कोई ट्रिक से याद रखने की जरूरत नहीं, जो बेसिक चीजें हैं उसको बेसिकली याद करो। कोई भी ट्रिक से याद रखने के लिए आपको कोई नीड नहीं, जो आप बहुत सारा ट्रिक देखते हो, ऐसे याद करो वैसे याद करो, कोई नीड नहीं उसका। सिंपल चीज है, सिंपल चीज से याद करो। जैसे साइन, तो पी बाई एच, तो पी बाई एच का जो रेशियो होगा, इस रेशियो में क्या बोलेंगे, साइन थीटा, इसका नाम दिया गया, ठीक है। तो ये एंगल और साइड का क्या है, एक रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड ट्रिमेटिक रेशियोज। और कितने रेशियो बने, 6 रेशियो बने। तो साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक, क्या है, एच बाई पी। तो साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक। अब देखो इसका रेसिप्रोकल, आप अगर लेते हो रेसिप्रोकल तो क्या है, 1 बाई साइन, ये आ जाएगा एच बाई पी, दैट एच बाई पी इज कॉल्ड कॉसेक। क्लियर है। नाउ कॉस का क्या होता है, बी बाई एच, कॉस का उल्टा कौन है, सेक, एच बाई बी। और टेन का उल्टा कौन है, कॉट, टेन क्या होता है, पी बाई बी। अब आप देखो सबसे अमेजिंग बात, यहाँ पे मेनली 3 ही रेशियोज होते हैं। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे या आपने कहीं भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग फॉर्मूला बोलते याद करने के लिए। मैं कह रहा हूँ आपके सामने बस 3 ही फॉर्मूले जो आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन, इतना तो आप याद कर सकते हो। इतनी फॉर्मूला याद रखो, बाकी सारे फॉर्मूले इसी 3 फॉर्मूले से बने हुए हैं, ठीक है। आप आगे वीडियो देखोगे कैसे फॉर्मूले बनते हैं। तो आपको मेन क्या याद रखना, साइन कॉस टेन। बाकी याद रखना कि साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। और बाकी इसी तीनों फॉर्मूला से हमने बनाया गया था। साइन का क्या होता है वैल्यू, पी बाई एच, क्या होता है मेरे साथ आप 5 में बोलो, साइन का वैल्यू पी बाई एच, कॉस का वैल्यू बी बाई एच और टेन का वैल्यू पी बाई बी। साइन का वैल्यू पी बाई एच, टेन का वैल्यू पी बाई एच, कॉस का वैल्यू बी बाई एच और टेन का वैल्यू पी बाई बी। आपको ध्यान रखना है भाई, साइन पी बाई एच, तो साइन का उल्टा कॉस सेक एच बाई पी, कॉस बी बाई एच तो सेक एच बाई बी, टेन पी बाई बी तो उसका कॉट बी बाई बी। ये आपको 6 याद रखना, 6 में से क्या सिर्फ 3 याद रखना है और 3 का उल्टा याद रखना है, ठीक है। अब चलो हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ और बात देख लो आप यहाँ से, कुछ और फॉर्मूले हम लोग समझ लेते हैं, एक दो फॉर्मूले। थर्ड जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है, तो साइन थीटा किसका है, रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा का। किसका है, कॉसेक थीटा का। और कॉसेक थीटा किसका है, रेसिप्रोकल। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, क्या बने 1 बाई साइन थीटा। रेसिप्रोकल समझते हो, जैसे वहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई, एक हम बता देते हैं खाली, बाकी आप समझ जाओगे। साइन थीटा इक्वल क्या था, पी बाई। अगर इस दोनों का हम लेंगे रेसिप्रोकल तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और ये लेंगे 1 बाई पी बाई एच हो जाएगा। तो ये पलटेगा तो इसको एच ऊपर जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये एच बाई पी। इसी एच बाई पी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी एच बाई पी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉसेक। क्या बोल रहे हैं, कॉसेक। तो हम यहाँ हटा के 1 बाई साइन को हटा कर लिखते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। आया समझ में। तो यहीं से फॉर्मूला बन गया हमारा, जब हम लोग साइन
इक्वल टू क्या होता है 1/cosec, और cosec इक्वल क्या होता है 1/sin, क्योंकि ये दूसरे क्या रेसिप्रोकल है, क्या है रेसिप्रोकल है। यहाँ p/h और यहाँ क्या है h/p है, ठीक है। इस तरह बाकी फॉर्मूले हमने फाइंड किया है। तो अभी फॉर्मूले को आप ज़्यादा देर से समझना नहीं है, आप सिर्फ याद रखो, बाकी हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अब कितना आपके लिए आसान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का, इन एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल बना राइट एंगल, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, राइट एंगल लिखा हुआ कहां पे, बी पे, राइट एंगल एट बी। ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड करना है, फाइंड साइन ए, फाइंड कॉस ए, पहला क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें साइन सी, और निकालना आपको है कॉस सी, ठीक है। अब ये सब आपको समझिएगा कि करना है क्या, बहुत इजी है। देखो इस राइट एंगल में दो साइड दे रखा है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। अगर एक राइट एंगल के अंदर दो साइड दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे। तो थर्ड साइड क्या है 90 के साथ मिला, हाइपोटेनस, तो लिखेंगे यूजिंग, चलो हम नहीं सॉल्व करते हैं, इसका लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो p कितना हमारा है, p, तो कौन सा साइन, साइन एंगल ए पूछा जा रहा है, तो पहले p हम लोग क्या मान लिया, यही मान लेते फिलहाल, ठीक है। p मतलब 24 का स्क्वायर, अब बेस ये 7 का स्क्वायर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एडिशन में है, उससे आप p भी अभी किसी को मान सकते हो, जब एंगल की बात करें तब वहां पर ध्यान रखेंगे हम लोग फिलहाल। तो 24 इसका कितना होता है 24 का स्क्वायर, फाइव 76, मैं भूल गया था 576, कोई बात नहीं, ठीक है। और 7 स्क्वायर 49, इसको ऐड कर लो तो कितना जाएगा 625, 625 किसका था 25 का, तो 6, हाँ ठीक है। तो आपका h कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, आपका यहाँ से h निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। बस जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर एक राइट एंगल में दो साइड दे देगा तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे, और थर्ड साइड कोई भी हो सकता है, या p हो या b हो या h हो। अभी 90 था, 90 सेंटीमीटर क्या है हाइपोटेनस, तो यहाँ से h निकाल लिया, तो h का फॉर्मूला ये होता है ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रेशियोज फाइंड करना है। तो फर्स्ट रेशियो क्या दिया हुआ है साइन ए, क्या दिया हुआ है साइन ए। अब देखो साइन ए, तो हमने कहा था एंगल के पे ध्यान देना है, तो साइन ए एंगल ये होगा, बोलो साइन ये एंगल होगा, तो इस एंगल के सामने ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो रहेगा हाइपोटेनस ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा बेस। तो जो एंगल की बात करें आप उस एंगल को ध्यान देना है, जिस एंगल की बात किया जाएगा, आपको हमने फर्स्ट कंसेप्ट बताया था, फर्स्ट कंसेप्ट ना सेकंड कंसेप्ट में, जो एंगल के सामने साइड रहेगा क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन का वैल्यू क्या होता है p/h होता है, क्या होता है इसका जो रेशियो होता है क्या होता है p/h होता है। तो इस एंगल ए में, एंगल ए यहाँ है, तो इसके सामने कौन सा कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा, मतलब BC कहलाएगा। तो BC इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ p, अब p/h लिखा हुआ है, h क्या यहाँ पे है AC, तो BC/AC। अब BC कितना हमारा है, BC 7 सेंटीमीटर है, और AC कितना है 25, तो इसका जो फर्स्ट वैल्यू आया कितना है 7/25 आया, तो BC कितना हो जाएगा 7 बाई, हम नीचे यही लिख लेते हैं
तो आप यहाँ तो समझ गए। तो साइन का वैल्यू कितना आ गया 7/25। क्यों? क्योंकि इस एंगल के सामने क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या कहलाएगा हाइपोटेनस। तो पी बाई हमको एच लिखना है और साइन ए का रेशियो क्या होता है पी बाई एच होता है। तो पी यहाँ पे 7 है और एच कितना यहाँ पे 25 है। आसान है। चलो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड। अगला क्या लिखा हुआ है कॉस है। क्या लिखा हुआ है कॉस है। तो कॉस ए का रेशियो क्या होता है बी बाई एच होता है। इसकी रेशियो क्या होती है। तो अब बताओ इसमें तो ये तो पी कहलाएगा क्योंकि अभी एंगल ए ही है। क्या है तो इस एंगल के सामने कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका तो बी बाई एच लिखना है। बेस है 24 अब बाई एच कितना है 25। ये हो गया इसका पहला सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन है समझ में ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन। सेकंड का देखो साइन सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साइन सी। तो साइन सी अगर पूछा जाए तो साइन सी तो एंगल यहाँ पे आएगा ना। अब तो एंगल ये बन जाएगा। तो इसके सामने साइड क्या कहलाएगा ये कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेनस रहेगा और ये क्या बन जाएगा बेस। तो अब देखो एंगल के आधार पे हमने जस्ट पहले बताया था कि एंगल के आधार पे क्या रहा पी और बी चेंज होता है। तो यहाँ पे जब हमने सी लिया तो इसके सामने साइड क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा बेस और ये क्या बन जाएगा क्योंकि 90 के सामने तो हाइपोटेनस ही रहेगा हमेशा। तो चेंज कौन हुआ पी और बी चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ पी और बी चेंज हुआ। तो अब बताओ यहाँ पे आपसे पूछे साइन सी क्या हो जाएगा। तो साइन सी होता है रेशियो पी बाई एच। देखिए आप पी यहाँ पे कितना बन गया 24 बन गया और एच तो 25 ही रहेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन देख रहे हैं कॉस सी। अब देखो कॉस सी यहीं पे आएगा। तो कॉस सी में तो ये हो गया पी, ये हो गया बी और ये तो कॉस सी क्या होगा बी बाई एच। बी कितना है 7 और एच कितना है 25। देखो आसान है। अब लोग समझ में आया क्या इसमें था कंसेप्ट। पहला था कंसेप्ट क्या अगर दो साइड दे रखा होगा तो हमने क्या करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड्स। अब एक ज्योमेट्री के अंदर तीन साइड तो होते हैं और तीन साइड से ही तो दो रेशियो बनाएंगे 6 रेशियो बनाएंगे। तो दो साइड का पेयर बना लो सब बन जाए 6 रेशियो वही दिया हुआ है। अब हमको एंगल दूसरा करना था एंगल। अगर एंगल ए लेगा तो ये पी बन जाएगा और ये बी और ये एच बन जाएगा। अगर ये एंगल लिया जाएगा तो ये पी और ये बी और ये एच और बाकी जो एंगल कहेगा उसके हल से हम लोग रेशियो यूज करके फॉर्मूला सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इतना आसान है। आसान लग रहा है अब ठीक है। अगर समझ आओ तो वीडियो जो लाइक दे और प्यार से जरूर कमेंट करके बताए कि आपको कंसेप्ट कैसा लगा। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड।